सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? पिछले हफ्ते कैसा रहा? हालेलुया। उम्मीद रखती हूँ सब ठीक हैं। परमेश्वर सभी को संभाल कर रखा। हालेलुया। पिछले हफ्ते हम परमेश्वर के वचन से हम देखे थे आज्ञाकारिता और आशीष, आज्ञा मानना और उसके साथ हमें मिलने वाला आशीष के बारे में हमने परमेश्वर के वचन से हम सीखे थे। हम किसके बारे में देखे थे? पतरस के बारे में हम सीखे था। हालेलुया। कितने लोगों वचन को याद आ गया अभी और कितने लोगों सुना है? हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं अनाज्ञाकारिता और उसके नतीजा। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता और उसकी नतीजा। हालेलुया। जो हम परमेश्वर की बात नहीं मानेगा तो हमारे साथ क्या हो सकता है? हालेलुया। माँ बाप भी अपने बच्चों को कई बातें बताते हैं, अगर वो नहीं मानेगा तो उनके साथ क्या बीत जाता है वो आपको पता है। कुछ लोगों का जीवन उसके लिए एक नमूना है। हम कई बार लोगों को बोलते देखो उसको, देखो वो तो मम्मी पापा की बात बिल्कुल नहीं माना, देखो आज उसकी ज़िंदगी देखो, पढ़ने के टाइम पढ़ा नहीं, काम करने के टाइम काम नहीं किया, आज देखो इसलिए वो पछता रहा है, अभी क्या करे, है ना, टाइम बीत गया। ऐसे कई बार हम किसी के उदाहरण लेते हैं। हालेलुया। हम इधर परमेश्वर की वचन हम उसका अनाज्ञाकारिता करेगा तो उसका क्या नतीजा है? जो परमेश्वर मेरे मन में डाला कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। 3 तरीका की नतीजा हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। 3 तरीका के फल हम देख सकते हैं। पहला, जेड़े काम के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, जो बात आपको करने के लिए परमेश्वर ने कहा, जो काम आपको दिया वो आप नहीं करेगा तो, वो बात आप नहीं मानेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? उस जगह से आपको हटाएगा, बिल्कुल आपको उस जगह से हटा देगा। पहला नतीजा। दूसरा, जो काम प्रभु ने आपको दिया, जो बात आपको कहने के लिए दिया, मानने के लिए दिया, जो आप नहीं करेगा तो आपको हटाकर परमेश्वर उस जगह पर किसी और को नियुक्त करेगा। समझ गए? तीसरा, कुछ लोगों को परमेश्वर चाहे वो कितना भी अपना अकड़बाजी दिखाए, परमेश्वर उनको क्या कर देता है? ताड़ना देकर, सजा देकर, पनिशमेंट देकर उनको वापस वहीं पर लेके आएगा। मेरा बात समझिए? 3 नतीजा के बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। जो हम परमेश्वर की बात नहीं मानेगा तो एक, उस जगह से परमेश्वर बिल्कुल हमें दूर करेगा, फिर परमेश्वर देखेगा भी नहीं, मतलब उस जगह पर आपको नहीं बिठाएगा। हालेलुया। दूसरा, आपकी जगह पर परमेश्वर किसी और को बिठाएगा। तीसरा, आपको परमेश्वर सिखा के ताड़ना देकर वहीं पर वापस लेके आएगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से इस अनाज्ञाकारिता के नतीजा के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? कितने लोग मेरे बात समझ आ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहला हम इसका नतीजा हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर बिल्कुल उस जगह से, उस काम से, उस बात से हमें दूर करेगा। इसकी एक उत्तम उदाहरण है आदम और हव्वा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि किया आदमी है, इंसान है आदम। उसको परमेश्वर ने दिया जीवन साथी का नाम है हव्वा। उनके साथ क्या हो गया हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हालेलुया। इधर वचन में आदम और हव्वा के बारे में परमेश्वर एक बात कहा है। उनको परमेश्वर ने सृष्टि किया, एक अच्छा से एक वाटिका में परमेश्वर उनको रखा। हर सुविधाएं उस जगह पर है। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, कोई चीज की कमी उनको नहीं रखा, बल्कि
जब पहले इंसान को परमेश्वर सृष्टि करने से पहले ही उनके लिए जो भी चीजों की जरूरत है सब चीज की प्रबंध परमेश्वर ने किया। हमारे घर परमेश्वर कितना हमारा ख्याल रखता है, कितना हमारा इंतजाम करता है। हालेलुया। इंसान को सबसे लास्ट में परमेश्वर ने सृष्टि किया। पहले उसके लिए रोशनी सृष्टि किया, पानी बनाया और सारे जीव जंतु बनाया, सारे फल फ्रूट पौधे पेड़ सब कुछ बनाया, फूल भी बनाया, सारे जीव जंतु बनाया, खाने के लिए पीने के लिए पानी, सब सृष्टि सारा कुछ सिस्टम परमेश्वर ने किया। आखिरी में इसको राज करने के लिए इंसान को सृष्टि किया और इनको रहने के लिए भी एक अच्छा सा वाटिका परमेश्वर ने बनाया। अगर प्रभु ने इंसान के लिए कुछ बनाया है तो वो कितना खूबसूरत होगा, कितना सुंदर होगा। और ये भी नहीं है उनको बना दिया, सारे सामानों को, सारे खाने पीने के वस्तु दे दिया, परमेश्वर उनको अलग किया, ऐसा भी नहीं है। रोज परमेश्वर के बीच में आता था। कहाँ आता था? उनके बीच में आता था, आके तीनों गल्ला बातें करते थे। वाह, कितना, हम सोच के देखो कितना मनोहर बात है, कितना सुंदर बात है। हालेलुया। पर इतना सारे कुछ सृष्टि करके परमेश्वर ने एक बात उनको मानने के लिए कहा। वाटिका के मध्य में दो पेड़ है, एक जीवन की वृक्ष, दूसरा बुरे अति भले का ज्ञान देने वाला वृक्ष। मानने की चलो दो पेड़ है। प्रभु ने कहा एक पेड़ के फल तुम खा सकते हैं, जीवन की वृक्ष की वो खा सकते हैं, दूसरा तुम नहीं खाना। प्रभु ने बात कहा, इंसान को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। पर इंसान बात नहीं मानी। प्रभु पूछ रहे हैं, अभी तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव क्यों आया? तुम क्यों मुझसे भाग रहे हो? क्यों मेरे हजूरी पर तुम क्यों नहीं आ पा रहे हो? बोल रहे मैंने गलती किया। क्या तुमने जो पेड़ के फल मैंने खाना नहीं करके बोला उसको तुमने खाया? इंसान का चालाक देखो, इंसान बोल रहा है खाया, पर मैंने नहीं खाया। जो मेरे साथ तुम बैठने के लिए दिया ना, जीवन साथी करके, उसने मेरे को दिया, मैंने खा लिया। अपने इंसान को ही पहले परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया था। हालेलुया। इंसान घरवाली को मना कर सकते थे, वो खुद ना खा लेते, पर वो खा लिया। औरत भी क्या किया? बोला मैंने थोड़ी खाया, जो सांप आकर मुझे उसको तोड़कर खाने के लिए मुझे उत्साह दिया, मैंने तोड़कर खा लिया। ला। हालेलुया। अपने गलती कोई नहीं माने। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर की बात इन्होंने नहीं माने के कारण उनको क्या नतीजा हुआ उनके साथ? उसका 2:23-24 पढ़े। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया हाँ। और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। अब इधर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने उस वाटिका में से उनको क्या किया? आदम और हव्वा को उस जगह से उनको निकाल दिया। परमेश्वर आपको कोई जिम्मेवारी दिया है, परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहा है, परमेश्वर कुछ बोलने के लिए आपके हाथों पर कुछ शब्द दिया है। परमेश्वर कुछ भी कहे, आप उस बात को नहीं मानेगा तो सबसे पहले नतीजा ये होगा, उस जगह से, उस जिम्मेवारी से, उस स्थान से, उस बात से, उस काम से परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? हटा देगा। ये पहला नतीजा। आदम और हव्वा को क्या किया? परमेश्वर ने एदम वाटिका से हटा दिया। हटाकर वहीं पर किसको खड़ा किया? किसी और को नहीं खड़ा किया। परमेश्वर ने उधर क्या है? जीव वृक्ष की मार्ग पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व करूबों को, चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। दोबारा उस जगह इंसान को नहीं दिया परमेश्वर। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है,
परमेश्वर की छोटा सा कोई बात जिम्मेवारी आपको देते समय, कुछ करने के लिए बोलते समय, कुछ काम आपको देते समय आप उसको मानना, नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा, उस जगह से आपको निकालेगा। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। और उस जगह पर परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को, मतलब करूबों को वहीं पर नियुक्त किया है। परमेश्वर और इंसान के बीच की वो जो क्या पवित्र जो संगम वो टूट गया, बहुत बड़ा दरार पड़ गया। कितने दुखी की बात। अगर इंसान प्रभु की बात माना होता, आज भी वो प्यार, आज भी वो खुशी, आज भी वो जो रिश्ता बने रहते। उसी दिन को लेकर आज भी हम परेशान में हैं। प्रभु के कहना इंसान ने माना नहीं, प्रभु ने उस जगह से उनको क्या किया, हटा दिया। दूसरा नतीजा हमने पहले देखा, अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानेगा तो परमेश्वर को अपना काम करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, तब लोग क्या कर रहे थे, दाऊद के पुत्र होसाना होसाना होसाना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर के पुत्र को होसाना कहा। तब बड़े शास्त्री लोग, फरीसी लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग उनको चुप करवा रहे हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे तारीफ नहीं करते। एक इंसान है, इसको तारीफ नहीं करते। तब यीशु ने क्या बोला, अरे ये चुप रहेगा तो इनकी जगह पर कौन चिल्लाएगा, ये पत्थर चिल्लाएंगे। ये जो दीवार पत्थर है ना, बड़े बड़े मोटा मोटा पत्थर है, ये चिल्लाएंगे। कहने की भावना, कई जगह पर अगर हम बेवफादार रहेगा तो परमेश्वर कोई वफादार बंदे को वहीं पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर अपना काम को किसी न किसी जरिए से करेगा। हालेलुया। लेकिन जो जो छोड़ा गया उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, वो श्राप के कारण बनेगा। हम इसके लिए उदाहरण देते हैं, पहला शमूएल, जल्दी निकालेंगे, पहला शमूएल 13 अध्याय उसके 11 और 14 वचन। पहला शमूएल 11वां अध्याय उसका 11 से 14 तक। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। इधर हमने क्या देखा है, परमेश्वर ने एक साधारण एक लड़का, सबसे नीचे कौम की एक लड़का को राजा बनाया। हालेलुया। उसके लिए वो योग्य नहीं था, पर थोड़ा सा कद ज्यादा से, सारे लोगों के नीचे से सबसे लंबा कद वाला वो आदमी था। उसका नाम है शाऊल। प्रभु के लोगों के, इस्राएल लोगों के सबसे पहला राजा था ये शाऊल। इस शाऊल को राजा बनाया। अभी राजा बने का कुछ रस्म पूरा हो गया, पर परमेश्वर की ओर से उसको मसा करके, अभिषेक करके उसको राज सिंहासन में बिठाने के लिए एक दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रभु के दास ने कहा, तुम 7 दिन और जब तक मैं आऊंगा परमेश्वर की आराधना करेंगे नहीं, तब तक तुम वेट करना। कट्टू कुट्टू वो 7 दिन लगेगा, शायद एक आधा दिन और हो सकता है, क्योंकि आजकल हम फ्लाइट हैं, जहाज है, गाड़ी है, ट्रेन है, बाइक है, अपने अपने खुद की गाड़ियां हैं, कुछ तो है, पर उस टाइम घोड़े कचरों पर चलना पड़ता है। कई बार रास्ते में बड़ी मुसीबत के रास्ते हैं, कई बार आने जाने में दिक्कत हो सकता है। हालेलुया। प्रभु के दास इस शाऊल को कहा, तुम कुछ दिन वेट करना, क्योंकि
ये हर एक को अपना अपना ड्यूटी दिया हुआ है। प्रभु की दासों को प्रभु का सेवा करने के लिए, अपना प्रजा को अगुवाई करने के लिए, प्रभु की बातें प्रभु से स्वीकार करके लोगों को चेतावनी देने का ड्यूटी है प्रभु की दास की। राजा की ड्यूटी क्या है? अपने प्रजा की सुख शांति मतलब रखना, उनका न्याय करना, उनके लिए लड़ना, लड़ाई के लिए राजा राज्य की रक्षा करना। हालेलुया। अभी राजा की ड्यूटी एक प्रभु की दास नहीं कर सकते, पास्टर नहीं कर सकते, पास्टर की ड्यूटी राजा भी नहीं कर सकते। अभी इसलिए प्रभु के दास शमूएल ने कहा, मतलब उधर की पास्टर की नाम है शमूएल। ये शमूएल पास्टर शाऊल राजा को कहा तुम 7 दिन वेट करना। नॉर्मली अगर प्रभु की दास कहा है तो हम वेट करना, पर 7 दिन में इसने क्या किया? शाऊल राजा ने 7 दिन हो गया, उसने तुरंत क्या किया? उसका 11वां वचन, शमूएल ने पूछा तूने 8वां वचन पढ़े। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। अभी देखो शाऊल एक नया राजा है, अभी शमूएल तो टाइम पर पहुंच भी नहीं गया। कुछ लोग शाऊल राजा के साथ थे, वो भी तितर फितर होने लग गया। अगर प्रभु जब तक तुम्हारा साथ है, चाहे तुम्हारा लोग तुम्हें छोड़ दे, साथ वाला छोड़ दे, तो घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें उड़ीकना है, प्रभु की आज्ञा के लिए तुम्हें उड़ीकना है। इसने देखा प्रभु के दास भी नहीं पहुंचा, लोग भी मेरे से तितर फितर हो रहे हैं, दुश्मन भी मेरे निकट आ रहे हैं। इसने तुरंत क्या किया? उसने उसका 9वां वचन पढ़े। तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। देखो मतलब आए, इतनी जल्दीबाजी भी उसको नहीं चाहिए था। अगर प्रभु के दास ने उसको वेट करने के लिए कहा, उसको थोड़ा धीरज रखना बहुत आवश्यक था। वो होम बलि, ये मेल बलि, ये चढ़ाने का ड्यूटी एक राजा की ड्यूटी नहीं है। हालेलुया। ये एक प्रभु के दास की ड्यूटी है। इधर राजा सोचा, राजा देखा कुछ दिन टप गया, लोग कुछ तितर फितर हो रहा है, उसने खुद करने लगे, कर लिया उसने। जब वो करके हटा, देखा प्रभु के दास आ रहे। मतलब आधा 1 घंटे की बिच्चे की बात है। इतना तुम 7 दिन वेट किया, थोड़ा और सबर नहीं रख सकते? जब इसने सारे जो प्रभु की पवित्र मेज को, पवित्र बलिदान को, पवित्र काम को इसने क्या किया? उल्लंघन किया। जगह पर प्रभु ने अपने दासों को नियुक्त किए, जगह पर कौन आया? अभी इधर एक राजा आकर ये कार्यक्रम कर रहा है। ये बहुत बड़ा गलत है। हालेलुया। जब इसने कर चुका, देखा प्रभु के दास आ रहा है। कितने के टाइम की फर्क है। प्रभु के दास आकर क्या कहा? 11वां वचन पढ़े। शमूएल ने पूछा तूने क्या किया? प्रभु कहते ये तूने क्या किया? तब शाऊल पता क्या बोल रहा है? अरे इतने बड़ा गलती तुमने किया, मैं प्रभु के आज्ञा के कारण, प्रभु तुम्हारे दिलों को जानते हैं, तुम कितना जल्दीबाजी करते, प्रभु जानते। तुम्हारा धीरज दे परमेश्वर परखना चाहता है, तुम्हारा सबर परमेश्वर परखना चाहता है। प्रभु ने कुछ कहा है तो वेट करने की जगह उसने जो सारा कुछ बलि बुली सारा प्रभु के भवन के सारे काम कर चुका। प्रभु की दास पूछ रहा, अरे तुमने ये क्या किया? तब पता क्या जवाब दे रहा है वो? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। हम पिछले हफ्ते यही शाऊल को प्रभु की दास शामिल कर रहा है। क्या परमेश्वर की बात मानना बलि चढ़ानों से उत्तम है? हालेलुया। परमेश्वर की बात मानना तुम्हारा होम बलि मेल बलियों से उत्तम है। इधर अरे परमेश्वर के दास आए ना, लोग तुमसे दूर दूर हो रहे हैं, दुश्मन आके तुम्हें कुछ भी करे, परमेश्वर तुम्हारा शरीर पर एक दूर तक बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की
हुक्म के अनुसार तुम वेट कर रहे हो, कोई हानि होने नहीं देगा। पर तू प्रभु की बात बिना मानकर तू होम बलि चढ़ाया, मेल बलि चढ़ाया, क्या परमेश्वर प्रसन्न करेगा? नहीं करेगा। इसलिए उसका नतीजा क्या मिला? वो बोला मैं बिना चाहते हुए भी मैंने ये बलि चढ़ा दिया। उसका नतीजा उसको क्या मिला? आगे बढ़े। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। अब भी तुम्हारा राज्य बना ना रहेगा। तुम्हें जहां पर तुम्हारा योग्यता नहीं है, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। हालेलुया। उसके योग्यता से, उसके मांगने से ज्यादा प्रभु ने दिया। उसमें आभारी होके रहने के बजाय उसने क्या किया? प्रभु की बात को उसने उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर के दास के जरिए प्रभु कहता है, मैंने सोचा तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी तक तुम्हारे इस सिंहासन को मैं स्थिर करूंगा, पर अब नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मेरे बात को, पवित्र मेष को तूने उल्लंघन किया, उसको तूने तुच्छ माना। तूने क्या समझा? मेल बलि, ये बलि चढ़ाना, ये क्या समझा तुमने? हालेलुया। इसलिए मैं क्या करूंगा? आगे पढ़ो। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। हालेलुया। मैंने बोला अनाज्ञाकारिता की दूसरा नतीजा, परमेश्वर को अपना काम करना है। अगर तुम योग्य नहीं लगेगा तो, तुम आज्ञाकारी नहीं मानेगा तो परमेश्वर तुम्हें हटाकर वहीं पर और किसी को लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर का काम कभी अधूरा नहीं रहता। परमेश्वर का काम कभी अधूरा नहीं रहता। वो किसी ने, अगर हम बेवफादार रहे, प्रभु वफादारी बंदे को वहीं पर नियुक्त करेगा। प्रभु का काम चलता रहेगा। अगर तुम नहीं करेगा तो उधर कोई रुकावट नहीं करेगा, पर तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। वो वहीं पर और कोई आके काम करना शुरू करे। इधर प्रभु के दास क्या, परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम्हारे जगह पर परमेश्वर अपने दिल के अनुसार एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ढूंढ लिया। हालेलुया। वो कौन था? दाऊद। परमेश्वर के दिल के अनुसार की बंदा है दाऊद। परमेश्वर ने पहले इसको एक जिम्मेदारी दे के दिया था। सामना इसका जिम्मेदारी था। हालेलुया। इसको सांभ के एक अखबार, परमेश्वर की बातों को मानना इसका जिम्मेदारी था। पर इसने क्या किया? एकदम मैं हूं सब कुछ करके परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया। इसलिए हुआ क्या? उसको उस जगह से हटाकर एक साधारण चरवाहा, एक बकरियों को चलाने वाला एक लड़का को वो जगह दे दिया परमेश्वर ने। दाऊद बहुत साल परमेश्वर का राज्य किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें कोई जिम्मेदारी दिया है, उसको अच्छी तरह निभा लो। शाऊल को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने दिया, अपना प्रजा को चराने का ड्यूटी प्रभु ने दिया, पर उसने वो ड्यूटी पूरा नहीं किया। अरे खुद यही अपना मर्जी करने वाला है तो लोगों का क्या हालत होगा? प्रभु के लिए लोग उड़ीकेंगे? नहीं, अपना अपना मर्जी करेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु की बात नहीं मानेगा तो परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। ये नहीं समझना मैं नहीं है तो सारा काम बस बंद, नहीं। किसी और को परमेश्वर उस जगह पर नियुक्त करेगा। वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमें आशीष के कारण रहेगा? नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, आप परमेश्वर की बातों को, प्रभु के दासों की बातों को आप अनाज्ञाकारिता करेगा तो उसका नतीजा है आपकी जगह पर परमेश्वर और किसी को उधर बिठाएगा। फिर आप चिल्लाने से, उनसे जलन करने से कोई फायदा नहीं। अभी एक साधारण लड़का दाऊद को राजा बनाया,
शाऊल उसके ऊपर दुश्मनी करना शुरू किया। शाऊल को पता चला ये सिंबल लड़का है, ये राजा बन गया। शाऊल मरने तक दाऊद को मारना चाहा बेमतलब से, पर दाऊद को हर जगह पर परमेश्वर बचाता रहा, क्योंकि दाऊद प्रभु की बात के अनुसार कहना मानकर चलता था। अगर आप प्रभु के कहना मानने वाला एक व्यक्ति हो, प्रभु के दासों के कहना मानने वाला एक व्यक्ति हो, चाहे पूरा दुनिया आपके खिलाफ हो, आप डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की रहमत आपके ऊपर है, आप कोई कुछ कर नहीं सकते। पर प्रभु की रहमत आपके ऊपर नहीं है, आप प्रभु के कहना नहीं मानते हैं, फिर कोई कुछ भी आपके साथ हो बेकार है। हालेलुया। शाऊल कितनी बार दाऊद को मारने के लिए चाहा, यही शाऊल दाऊद के लिए लोगों ने चिल्लाया, यही दाऊद ने गोलियत को मारा। स्त्रियों ने कहा शाऊल 1000 को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। जलन होना शुरू हो गया, उसको जलसी होना शुरू हो गया। अभी आप भी जलसी कर से क्या फायदा, आप भी तुम इससे मचने से क्या फायदा। ये ड्यूटी प्रभु ने पहले तुम्हें दिया था, तुमने अच्छी तरह निभाया नहीं, तुमने प्रभु की बात माना नहीं। अब उस जगह पर किसी और को परमेश्वर ने रखा, अभी उसको देख के तुम मचने से क्या फायदा, करते तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर के काम मेरे प्रिय भाई बहनों आपका काम नहीं रुकेगा, अगर मैं नहीं करेगा तो और किसी को परमेश्वर रखेगा उस जगह पर। इसलिए जो ड्यूटी प्रभु ने आपको दिया है उसको बड़ी नम्रता से, बड़ी धन्यवाद के साथ आभारी होकर उसको निभाने के लिए कोशिश करना, स्वर्ग में हमें प्रतिफल है। हालेलुया। अभी तीसरा नतीजा हम देखने जा रहे हैं। पहला, प्रभु उस जगह से उस काम से आपको दूर करेगा। दूसरा नतीजा हमने देखा अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर जो व्यक्ति प्रभु की बात नहीं मानेगा उसको उस जगह से हटा के दूसरे किसी और को परमेश्वर वहीं पर रखेगा। उसका हम देखा शमूएल को परमेश्वर हटाकर दाऊद को वहीं पर नियुक्त किया। इतने लोग समझ आ रहे हैं मेरे बात। तीसरी बात हम देखते हैं, हम एक प्रभु की दास को ही देखते हैं। यूना नबी की किताब में पहुंचे। हालेलुया। यूना नबी की किताब कहाँ पर है? यूना नबी की किताब पुराने नियम पर है, आखिरी छोटे छोटे किताबों के बीच में आता है। यूना नबी के बारे में हम देखते हैं। अनाज्ञाकारिता की तीसरा नतीजा। हालेलुया। कई बार आपको मन में कई बातें आ सकता है। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, आए छोड़ेगा नहीं। कुछ लोगों को परमेश्वर उसकी जगह पर और किसी को भी नहीं रखेगा, वो उसी को कूटो पुट के ताड़ना देकर उसी को वहीं पर सेट करेगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। किधर भी कितना भी प्रभु से दूर होने के लिए कोशिश करे, प्रभु बोलेगा जा 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 जाके तेरे को मैं खींचने वाला हूं। चलो, मछली पकड़ने के लिए लोग क्या कर देते हैं, वो जो मेरे को बोलना नहीं आता, जो एक धागा जैसे एक है उसके सबसे आगे क्या कर देते हैं, ऐसा एक हुक रख लेता है। हुक के आगे क्या करता है, कोई कीड़ा रख लेता है, फिर वो धागा को क्या कर देता है, पानी में डाल देता है। छोटा तरीका है मछली, एक आधा मछली पकड़ने का छोटा तरीका है। कितने लोग देखा है ये तरीका, कितने लोग किया है, मैंने भी किया है। हालेलुया। मछली आते समय डर के छोड़ के चले जाता है, हेलो मछली हिल जाते हैं, इसलिए डर के छोड़ के चले जाता है। जब ये धागा उसमें डाल देते हैं, धागा के नीचे क्या होता है, हुक होता है। ये हुक की आगे छोटा सा कीड़ा को रख लेता है। जब वो नीचे जाएगा, मछली क्या करता है, एकदम वो कीड़ा को अंदर कर लेता है। मच्छी क्या सोचते हैं, मुझे बढ़िया सा कीड़ा मिल गया है, उसका ये नहीं पता पीछे हुक डाला हुआ है। हालेलुया। वो कीड़ा को लेकर वो सोचते हैं आसपास में कोई दिख नहीं रहा तो नहीं, और कोई मच्छी आ गया तो मेरा कीड़ा को वो भी लेके जाएगा, इसलिए वो जाएगा कहीं चुपकी खाने के लिए, वो और गहराई पर जाएगा। ये मच्छी पकड़ने वाला क्या कर देता है, रस्सी और खींच के देता है, और धागा देता है, और रस्सी दे देता है। जब इसके हाथ में रस्सी कम हो जाएगा तब क्या करता है, खींच के एक बाहर को लेके आता है। पहले मच्छी क्या सोचेगा, मुझे सच्चे मेरा शिकार मिल गया, इसको लेके मैं कहीं बार चुपकी खा लूं इसको।
लेकिन मछुआरा ये सोचता है मच्छी मिल गया लग रहा है, चलो मैं इसको पक्का करूं। थोड़ा धागा छोड़ के जब हाथ में धागा खत्म हो जाएगा, एकदम खींच के बाहर लेके आएगा, मच्छी बाहर आएगा। एमर उसको हालेलुया। परमेश्वर भी कुछ लोगों को ऐसे करता है। जो मेरे बात समझ आए तो अभी कभी टेस्ट कर लेना आप लोग, कि तालाब में ऐसे आप डाल के टेस्ट कर लेना, मच्छी जरूर मिलेगा। हालेलुया। कुछ लोगों को भी परमेश्वर ऐसे करते हैं कि कई बार थोड़ा अपने मर्जी के अनुसार खुला छोड़ देता है, जा थोड़ा सा दुनिया देखिए, थोड़ा सा अपना मर्जी करके देखते हैं तू कितना दूर तक जा रहा है, तू क्या करेगा देखता, तू अपना मन मर्जी कर, देखता हूं तू क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कमा रहा है, किधर तक जा रहा है। फिर परमेश्वर के खींचेगा भाई, दर्द के साथ बाहर आना पड़ेगा, बंदे को बाहर आना ही पड़ेगा। यूना की किताब आपको अभी मिल गया होगा, यूना नबी की किताब, उसका दूसरा वचन पढ़े हम, पहला की दूसरा वचन पढ़े, उठकर तीसरा पढ़े। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। अभी इधर देखो, यूना प्रभु के दास, हालेलुया, प्रभु के दास के साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हे मेरे बेटे उठ, निनेवे नामक एक शहर पे जाओ। आप कोई भी शहर समझ सकते हैं अगर मेरे ये बात आपको समझ नहीं है तो। हालेलुया। निनेवे नामक शहर पर तुम चले जाओ, उधर के लोगों का दुष्टता मेरे सम्मुख में आएगा, बहुत कठोर लोग हैं। यूना ने क्या किया, निनेवे शहर पे चले गया? नहीं, यूना ने क्या किया, निनेवे के लोगों का दुष्टता इतना कठोर है तो अगर मैं चले जाऊं, मुझे देखे वो मार के खा लेंगे या मार सुटेंगे, इसलिए मैं उधर नहीं जाता। उसने क्या किया, किसी और जगह पर जाने के लिए जहाज चढ़ गया। ऊपर वाला जहाज नहीं है, नीचे पानी में तैरने वाला जहाज पर चढ़ गया। देखा बड़ी ऐसा एक जगह भी उसको मिल गया। हम मान के चलो हम बस में चढ़ जाते हैं, अगर बहुत भीड़ है, एक सीट खाली है, हम बहुत थके हैं, एक सीट मिलते समय कितना खुश हो जाता है, ओ यार भाग के जाके उधर बैठ जाते हैं। मेरे साथ तो हुआ है, हालेलुया, भाग के जाके बैठ जाते हैं। इसी तरह योना भी देखा भीड़ है पर एक सीट वहीं पर खाली है, उसने जाके वो भी पूरा लेटने वाला जगह मिल गया उसको, आराम से खुल्लम बैठ गया। पर इसने प्रभु की बात नहीं माना, अपना मर्जी के अनुसार चल रहा है। प्रभु ने किसी और जगह जाने के लिए कहा, यूना जा रहा है किसी और जगह पर। हालेलुया। थोड़ा देर आगे बढ़ा, क्या हो रहा है उधर, 10वां वचन पढ़े, पहला के 10वां। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। ये प्रभु के मर्जी के अनुसार नहीं आ रहा है, ये लोग यहोवा के सम्मुख से ये भाग के आया बंदा है। हालेलुया। वो बोल रहा है, मैं ऐसी गलती किया है, मेरा परमेश्वर ने मुझे एक और जगह जाने के लिए कहा, पर मैं किसी और को जगह पर जा रहा हूं, मैं प्रभु से लुक के जा रहा हूं। हालेलुया। जे चढ़ जावा मैं आसमानी, नजर आवे तू उते भी, जे चढ़ जावा पताला विच, नजर आवे तू उते ही। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया, खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया। हालेलुया। ये गाना में एक लाइन में लिखा है, परमेश्वर की नजर को भाग कर चाहे हम समुद्र में छिप जामा, हालेलुया, पानी में डूब जामा, परमेश्वर की नजर वहीं पर होता ही है भाई। ये परमेश्वर की निगाह से ये भाग के जा रहा है, पर परमेश्वर की निगाह उत्ते सीगे। हालेलुया। चल पड़ा, सबर शुरू हो गया।
जैसे मैंने बोला ना, मच्छी की रस्सी छोड़ छोड़ कर दे रहे, छोड़ छोड़ कर दे रहे। इसको सोच रहे मेरे को कोई नहीं देख रहा, आराम से मैं इसको खा लूं। यूना भी सोच रहा है, हाँ आराम से, जगह जी बढ़िया चल रहा, हाँ बढ़िया नजर आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रहा, मस्त है। पर कुछ दूर चले गया भाई, क्या ये किस्ते की तरफ, हालेलुया, नाव की तरफ क्या आने लगी? बड़ी आंधी तूफान आने लगी। ये जहाज के खिलाफ क्या आने लगी? आंधी तूफान। वही अचानक में खड़ा हो गया। लोगों को पता है कुछ गड़बड़ है, उन्होंने पर्ची डालकर आखिर में पर्ची किसके नाम पर गिर गया? यूना पास्टर के नाम पर। उन्होंने यूना पास्टर के पास पहुंच गया। वो बेचारा अन्य जाति लोगों को भी पता है, जिनको प्रभु के बारे में इतना नहीं पता, उनको भी डर गया, वो भी डर गया। बोलते ये प्रभु की दास है, प्रभु की बात अनाज्ञाकारी करके वो आ रहा है, अब उस कारण यहाँ से तूफान हो रहा है, अभी हमारा साथ पता नहीं क्या होगा। बेचारा उनका पूरा एक जिंदगी के पूरा एक आयु की सारे धन संपत्ति सारे पानी में उन्होंने डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया एक बंदे को बचाने के लिए। आखिर में उसके पास पहुंच गया, प्रभु की दास अभी हम क्या करना है बताओ, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। उसने सोचा, हाँ आप लोग ऐसे करो, मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, बस बात खत्म। उसने सोचा फिर भी मैं निनेवे में नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ हालेलुया, फिर भी मैं प्रभु की बात नहीं मानूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े, मैं उस जगह पर नहीं जाने वाला। मुझे आप लोग उठाकर समुद्र में सुट दो, मैं मर जाऊंगा, कोई ना। अरे तुम्हारा सोच नहीं चलता। तुम कई बार सोचोगे परमेश्वर तुम्हारा रस्सी थोड़ा खुला खुला जोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं है तुम बच जाओगे। लोगों ने क्या किया, उसको उठाकर समुद्र में डाल दिया। वहीं पर किसी ने यूना को वेट कर रहे थे। हाँ उसका एक का सारा पढ़ो, जल्दी पढ़ो। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। इसने क्या सोचा, समुद्र में गया, बात सारे खत्म। ऐसे खत्म नहीं होता। अगर प्रभु का तुम्हारे जीवन में कुछ योजना है, तो किधर भी भागे, तुम्हें तोड़ फोड़ करके प्रभु अपने काम के लिए इस्तेमाल ही करेगा। तेरा अकड़बाजी जिद्दीबाजी सब कुछ परमेश्वर तोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। इसने क्या किया, सोचा मर गया, मर जाऊंगा, सारे मिट्टी में डालेंगे। ऐसे नहीं हुआ। परमेश्वर ने एक बड़ा मच्छ को क्या किया, मच्छी को हुक्म दिया, जा उधर से एक तोहफा आ रहा है, अंदर उग के इधर रख लेना। उसको बोले ये भी परमेश्वर की वायदा देखो। परमेश्वर ने उसको क्या हुक्म दिया, वो महामच्छ को, इसको तू हजम नहीं करना, इसको तो खाना नहीं, बस तू संभाल कर रखना अपने पेट में। बेचारे को भी तकलीफ दे दिया। हालेलुया। मच्छ को क्या क्या, इसको तुम कैसे करना, अंदर कर लो। क्या एक का ना महामच्छ का ठहराया कि योना को निगल ले, और वो योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। मच्छी के पेट के अंदर कुछ बड़ा, मच्छी के अंदर कुछ जाएगा तो रहेगा ऐसे। माने कि चलो आपने सुबह खाया परोठा भी है आपके पेट में, 1-1:30 बजने वाला है, आपके पेट में है, हजम होता है। अभी देखो मगरमच्छ, मच्छ बेचारे इतनी संभाल कर रखा है उसको, किसको, यूना। प्रभु की हुक्म है इसको कुछ नहीं करना, पर उसको सबक सिखाना है। 3 दिन 3 रात मच्छी के अंदर गंदगी बदबू, हाँ आराम से बैठा है, वो बहुत परेशान होकर बैठा है। उधर बैठकर प्रभु के आगे तौबा की प्रार्थना कर रहा है। यूना दूसरा थे पढ़ना आप लोग, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। पूरा प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे मेरे गलती को माफ कर, क्षमा कर, मैं अभी जहां तू बोला है वहीं पर मैं जाऊंगा। आ गया ना बात, तू पगले गया होता, इतना परेशानी तेरे को होता, और तुम्हारे कारण कितने लोगों बेचारों का धन संपत्ति पानी में गया। ऊपर से महामच्छ को भी 3 दिन अपने पेट को इतनी बड़ी मुश्किल से, अगर मान के चलो आपने खाया बर्गर हजम नहीं हुआ, आपका पेट कितना परेशान होता है। वो ना उल्टी आ रहा है ना लैट्रिन जा रहा है, कितने परेशान दबाव में आप पड़ोगे। यही हाल था मच्छी को भी, वो भी संभाल कर रखा। प्रभु की हुक्म है इसको कुछ नहीं करना। हालेलुया।
उधर बैठकर इसने अकल सीख लिया। हालेलुया। तीसरा दिन कईम्बर प्रभु की आज्ञा के कारण मच्छी ने क्या किया, यूना को उल्टी कर दिया। यूना निकला, गंदा ये कैसे होगा, आप मर सोच के देखो। हालेलुया। पूरा गंदगी से भरा है, बदबू है। जाके ना नो के उधर से 3 दिन की सफर था। तीसरा दिन परमेश्वर उसको एक और मौका दे रहे हैं, उसका 2 का 1 पढ़े, फटाफट पढ़े। तब योना ने उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, प्रार्थना की। उसके बाद क्या क्या उसको उगल दिया। 3 का 2 का 10। हाँ, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। किनारे पे इसको क्या कर दिया, उगल दिया। अब तीसरा थे उसका पहला दूसरा पढ़े। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। अरे पहली बार तू प्रभु के बात माना होता, ये मौका तुम्हें नहीं आते। अभी अक्ल बुद्धि आ गया, अपना जिद्दीबाजी, अपना अकड़बाजी सब कुछ चले गया। दूसरी बार परमेश्वर प्रभु की दासी यूना को कह रहा है, उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और जो बात मैं तुझे कहूंगा उसमें प्रचार कर। हालेलुया। दूसरा वचन है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन दूसरी बार उसके पास पहुंच गया। क्या पहुंच गया, उठकर उस बड़े नगर निनवा के पास पहुंच ले। प्रभु को पता है इसको कहां पर भेजा है, इसको भी अच्छी तरह पता है, फिर भी दोबारा प्रभु बोल रहा है। और यूना ने क्या किया, उसका तीसरा वचन पढ़े। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। अभी यूना, आगे पढ़ो। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। बस, हालेलुया। अभी 3 दिन की सफर करके यूना कहां पर पहुंच गया, वो निनेवे शहर पर पहुंच गया। परमेश्वर के वचन बांट दिया, उधर की पूरा देश के लोग बच गया। प्रभु को आपके जीवन में कुछ योजना है, तुम किधर मर्जी जावे, तुम्हें तोड़ फोड़ करके प्रभु वापस जरूर लेके आएगा। हालेलुया। पर तुम्हारे कर्म कुछ लोगों का कष्ट तुम देना नहीं। दोबारा प्रभु एक मौका दिया, पर ये बहुत धन्य समझती हूँ। अगर परमेश्वर ने बिल्कुल हमें प्रभु की हजूर से हटा दिया होता, कोई फायदा है, गया। और दूसरा, अगर तुम वफादार नहीं हो तो परमेश्वर से कहा पर किसी और को रखेगा, तुम्हारा आशीष दिया। लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, तोड़ फोड़ कर सट करके वापस जरूर वो काम के लिए नियुक्त करेगा। हालेलुया। प्रभु के दास दाऊद इसलिए कहता है, प्रभु जी भजन संहिता 51 की 11 में क्या हम पढ़े हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। परमेश्वर मेरे सामने से तुम निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अगर परमेश्वर हमें दूर करेगा तो, परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर हमसे निकालेगा तो फिर हम कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हम कुछ नहीं, बेकार हो गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बात को हम माने, उसके अनुसार चले, तब हमारे लिए आशीष के कारण हो जाएगा। हालेलुया। अनाज्ञा कार्य की 3 नतीजा हमने आज देखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इनमें से आपकी जिंदगी किस हालत में है, अपने आप को जांच लो, वापस आ जाओ, परमेश्वर को आशीष करें। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हाल पिछले हफ्ते हम आज्ञाकारिता और उसके अनुग्रह के बारे में पढ़े। आज अनाज्ञाकारिता और उसके नतीजा हम आज देखे हैं। प्रभु जी, हमारा जीवन खुदा तेरे सामने से तू कभी हमें नहीं निकालना। प्रभु जी, तूने हमारे लिए दिया उद्धार की खुशी, उस पवित्र आत्मा को हमसे नहीं निकालना। प्रभु जी, हम हर वक्त आपकी बात को मानने वाला बन सके। प्रभु जी, तेरे हुक्मों के अनुसार चलने वाला बना दे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तू हमें मदद करने वाला, ताड़ना देने वाला, हमें तसल्ली भी देने वाला प्रभु तू है। परमेश्वर
मदद कर, सहायता कर। आज वचन सुनाया, एक जन को आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस सप्ताह अपने बच्चों को सभी को अनुग्रह कर, छोटे बच्चों को आशीष कर, नौजवानों को आशीष कर, परिवार को आशीष कर, बुजुर्ग लोगों को संभाल। हर लोग परमेश्वर की बातों को मान कर आगे बढ़ने के लिए मदद करे। काफी एक बहुत बड़ा दुख हमारे जीवन में आने से, परमेश्वर की एक बहुत बड़ा श्राप हमारे जीवन में आने से, हमारा आशीष हमसे हाल चले जाने से प्रभु जी हमें रोक रख परमेश्वर। हम प्रभु की बातों पर, प्रभु की दासों की बातों को ध्यान रखने वाला बन सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे हाल तेरे बच्चों को प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको प्रार्थना करके आशीष करते परमेश्वर। आशीष बरकत उनका जीवन पार बने रहेगा प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद, सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।